बागवान साथियों नमस्कार। मॉर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉलनट स्टेज आ चुकी है बगीचों में। तो इस समय अब कुछ ज़रूरी स्प्रे है जो कि हमें अपने बगीचों में करनी चाहिए। तो मैं भी आज अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे कर रहा हूँ। ये जो समय है इस समय वैसे तो अभी ऐसी कोई ख़ास फंगल डिजीज़ या माइट की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली है। फिर भी अब आने वाले समय में जिस समस्या उत्पन्न हो सकती है तो रेगुलर इंटरवल्स में हमें फंगिसाइड ज़रूर करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इसी विषय में बात होने वाली है, क्योंकि अभी ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आई है ऑर्चर्ड में, कोई भी फंगल डिजीज़ या कोई इंसेक्ट इस तरह का कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो मौसम चल रहा है काफ़ी ड्राई है, ऐसे में अब माइट का खतरा उत्पन्न हो जाता है। माइट की समस्या उत्पन्न हो सकती है क्योंकि डस्टी क्लाइमेट है, डस्ट है, ड्रॉट कंडीशन चल रही है। तो ऐसे में स्प्रे करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी हेल्दी लीव्स है। अभी तक अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये हल्के से ब्राउन स्पॉट कहीं कहीं, बाकी आप देखेंगे लीव्स बहुत ही शानदार है। इस समय एक ही समस्या देखने को मिलती है, ये देखेंगे आप, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पत्ती है ये ऊपर की ओर फोल्ड होगी, इसके किनारे आप देखेंगे तो ये पाउडर मिल्ड्यू है। इस समय यही नज़र आ रहा है, बाकी माइट की समस्या भी देखने को नहीं मिली है। पर जैसा मौसम चल रहा है तो इसमें माइट फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस समय हमें कौन सी स्प्रे करने की ज़रूरत है? अगर तो आप पाउडर मिल्ड्यू के लिए करना चाहते हैं तो मैंकोजेब और डिफ्नोकेनाजोल। मैंकोजेब अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो मैंकोजेब के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने मैंकोजेब नहीं किया तो मैंकोजेब और डिफ्नोकेनाजोल पाउडर मिल्ड्यू के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके साथ ही अगर लीफ स्पॉट या अल्टरनेरिया प्रीमेच्योर लीफ फॉल के लिए हम स्प्रे करेंगे तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है हेक्साकोनाजोल और ज़ीनिप। पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर माइट के सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो ज़ीनिप का छिड़काव भूल कर भी ना करें, यानी कि जो विंडोफिल ZF70 है। अगर माइट के सिम्टम है ऑर्चर्ड में तो इसके छिड़काव से परहेज़ करें, क्योंकि इससे माइट और ज़्यादा सक्रिय हो सकती है। इसके साथ हम बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं। ड्रॉट कंडीशन है जहाँ पर सनी एरियाज़ है या लोअर एलिवेशन में काफ़ी सूखा पड़ गया है, तो इससे जो हमारे फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, फ्रूट फटना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम बोरॉन का छिड़काव कर सकते हैं। साथ में कैल्शियम भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेल डेवलपमेंट स्टेज भी चल रही है, सेल बड़े हो रहे हैं, पर ड्रॉट की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब आगे बारिश होगी, बरसात शुरू होगी, तो एकदम से हमारा पौधा न्यूट्रिशन अपटेक करेगा। तो ऐसे में भी जो फ्रूट है वो भी फटने की समस्या रहती है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है उस समय। तो अगर कैल्शियम की स्प्रे करेंगे हम तो उससे जो फ्रूट की ये बाहरी सतह है या बाहर का छिलका भी बोल सकते हैं आप, इसमें लचीलापन आएगा। जब सेल बड़े होंगे तो अगर इसमें लचीलापन आएगा तो फ्रूट फटेगा नहीं। अगर ये बाहर की जो स्किन है इसकी हार्ड हो जाएगी, जब सेल बड़े होंगे तो इसमें फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, क्योंकि ऐसा अक्सर ड्रॉट कंडीशन में देखने को मिलता है। बाकी आमतौर पर ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। हेक्साकोनाजोल और ज़ीनिप अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट जैसी समस्या है, इसके लिए हम कर सकते हैं। और अगर पाउडर मिल्ड्यू है तो उसके लिए हम डिफ्नोकेनाजोल और मैंकोजेब अगर आपने पहले नहीं किया तो उसी कंडीशन में मैंकोजेब को कर सकते हैं आप, क्योंकि हम कोई भी केमिकल है उसको रिपीट नहीं कर सकते। इस समय हम कॉम्बिनेशन में स्प्रे करेंगे, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट, क्योंकि सिस्टम में जाके प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, और जो कि कॉन्टैक्ट है वो हमारी बाहरी सतह है जो इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन में ही स्प्रे करेंगे। इस समय बोरॉन का जो काम है, एक तो वो फ्रूट क्रैकिंग से बचाएगा, दूसरा कैल्शियम के अपटेक में मदद करेगा, क्योंकि ये कैल्शियम की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो
हैवी होते हैं, अपटेक करने में पौधे को उसमें समय लगता है। तो जब बोरोन डालेंगे, हम बोरोन अप्लाई करेंगे तो कैल्शियम की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी पौधे में, क्योंकि इस समय हमारे जो फ्रूट है इनको कैल्शियम की भी ज़रूरत है। और ये जो समय चल रहा है अभी, नए बड भी बनने हैं अभी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसके लिए भी हमें बोरोन की ज़रूरत रहती है। तो बोरोन का यहाँ पे अभी अहम रोल रहने वाला है। अगर तो आपने कैल्शियम नाइट्रेट भरपूर मात्रा में यूज़ किया है, यानी कि फ्लावरिंग से पहले भी आपने अप्लाई किया और दूसरी डोज फ्रूट सेटिंग के बाद भी अप्लाई किया है सॉइल में, तो इस समय अब कैल्शियम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्लांट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। अगर किसी वजह से आप सॉइल में नहीं कर पाए हैं, सॉइल एप्लीकेशन नहीं किया है कैल्शियम नाइट्रेट का, तो इस समय हम कैल्शियम भी अप्लाई कर सकते हैं। कैल्शियम और बोरोन को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी हमारे पौधों को इन न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रूट में साइज़ देख सकते हैं आप, वॉलनट भी क्रॉस हो चुका है कहीं कहीं, तो काफ़ी अच्छी फसल है इस बार। लीव्स भी हेल्दी है। वैसे तो अभी वेदर बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि जो फ्रूट का साइज़ है वो इस समय इंक्रीज़ होता है मई और जून के महीने में, और जो नया बड है वो भी इसी समय बनता है। तो जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, उतने अच्छे हेल्दी बड बनेंगे और हमारे फ्रूट का साइज़ भी अच्छा बनेगा। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मई जून से ही बरसात शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से साइज़ नहीं बन पाया था और कई तरह की फंगल डिजीज़ बगीचों में एंटर हो गई थी। तो इस समय सिर्फ आप जो बागवानी विभाग द्वारा फंगिसाइड रिकमेंड की गई है उनके साथ ही जाए, अन्य किसी भी चीज़ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस को सिंपल रखे, मैं हर बार यही बात करता हूँ, क्योंकि हमें अपनी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको रिड्यूस करना है। तो जब बगीचों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई फंगल डिजीज़ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर माइट के सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो उसको पहले आइडेंटिफाई करें, माइट को आइडेंटिफाई करें कौन सी माइट है, तो उस हिसाब से स्प्रे करें, तभी माइट पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अब जो समस्या आएगी वो आएगी अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट, मार्सोनिना जैसी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो उसके लिए रेगुलर इंटरवल में आप फंगिसाइड करते रहें। लीव्स जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी, आपके फ्रूट उतने हेल्दी होंगे और फ्रूट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई होगी। लास्ट ईयर यहीं पे चूक हुई थी, वेदर भी अनफेवरेबल था, तो इस साल अभी तक तो ठीक ठाक है सब कुछ। ड्राई वेदर चल रहा है बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ माइट का खतरा बन जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बगीचे पूरी तरह से खाली है, तो जो घास में भी माइट होती है वो इस समय फिर हमारे प्लांट पे ही अटैक करेगी। तो इसलिए हमें जब ड्राई वेदर होता है तो घास को पूरी तरह से साफ़ नहीं करना चाहिए, इससे माइट ज़्यादा फैलती है जब हम बगीचों को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। और इस समय मॉइस्चर की भी ज़रूरत है, अगर घास होगा तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर बना रहेगा। सो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।